तो फिर हमारा तेयंग ना मतलब शुगर को अपने भाई को बहुत मार रहा था। तो वहाँ पे सारे मतलब गेस्ट आ रहे थे, सारे सब लोग वेन्यू पे पहुँच गए थे। अभी 3-4 दिन बाकी थे शादी से, तो सब लोगों को बुलाना था। सबके दोस्त आ गए थे, विंग और जिमिन के दोस्त और शुगर के दोस्तों में वहाँ पे जॉन्गकुक भी था। और जॉन्गकुक तो सिर्फ तेयंग को ही घूर रहा था, लिटरली घूर ही रहा था। वो देख नहीं रहा था, वो घूर रहा था। तो ना जॉन्गकुक ना जब तेयंग को घूर रहा था, तेयंग को ना अजीब लग रहा था, कोई ना कोई उसको घूर रहा है। उसको ऐसा फील हो रहा था, लेकिन वो मतलब ढूंढ नहीं पा रहा था कि ये कौन सा महान आत्मा है जो उसको ऐसे घूर रहा है। उसे बिल्कुल भी लिटरली बिल्कुल भी सही फीलिंग नहीं आ रही थी, लेकिन वो क्या करे। उसकी पूरी की पूरी ना मतलब अजीब सी शिवरिंग चल रही थी। कोई उसको बहुत ही इंटेंस नज़रों से घूर रहा था, लेकिन वो उसको देख नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे ना पिंक तेयंग को अनकम्फर्टेबल देख के वहाँ पे जॉन्गकुक जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे अनकम्फर्टेबल फील क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पे जॉन्गकुक को देख के ना थोड़ा सा विंग चौंक जाता है, क्योंकि जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा हैंडसम था। तो ऑब्वियसली पहली बार तेयंग को कोई हैंडसम लगा था, जो ऑब्वियसली जॉन्गकुक था। तो ना जॉन्गकुक जब ये सब मतलब नोटिस कर रहा है कि विंग तेयंग उसको सिर्फ घूर रहा है, तो ना वो मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हूँ। आई नो। ऐसा बोल के मुझे घूरो मत, मुझे शर्म आता है। तो ना तेयंग ना एम्बेरस हो जाता है और बोलता है, नहीं मैं आपको घूर नहीं रहा था, मैं सिर्फ आपको बोल मतलब देख रहा था। तो बोलता है, एक ये बात है। तो बोलता है, क्या हुआ, आप ऐसे अनकम्फर्टेबल फील क्यों कर रहे हो। तो ना वहाँ पे तेयंग बोलता है, मुझे लग रहा है कि कोई मुझे बहुत ही इंटेंस नज़रों से घूर रहा है और मुझे ये पता नहीं चल रहा है ये इंसान कौन है। तो बोलता है, तुम्हें ये पता है कि कोई घूर रहा है, लेकिन कौन है ये नहीं पता, मतलब ये कैसा अजीब बात है। तो ना वहाँ पे तेयंग बोलता है, हमारे ओमेगा के पास एक क्या बोलते एक सेंस होता है कि कोई उनको कैसे घूर रहा है, ये बहुत अच्छे से जान लेते हैं सब लोग। तो ना वहाँ पे तेयंग बोलता है कि नेवर माइंड, अभी मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। तो ना जॉन्गकुक बोलता है, क्या एक कॉफ़ी पी सकते हैं हम सब दोनों मिल के। तो तेयंग बोलता है, नहीं नहीं पी सकते, क्योंकि मैं अभी बहुत काम कर रहा हूँ, मुझे भाई की शादी के सारे प्रिपरेशंस करने हैं। तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक बोलता है, तो आप अपनी शादी की भी प्रिपरेशन ज़रूर कर लीजिए। तो ना बोलता है, नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, अभी ही मुझे सेटल नहीं होना है। ऐसा बोल के जो तेयंग वहाँ से जा रहा था, बोलता है कि सेटल होने में क्या है, फिर आप उस शादी के बाद भी तो काम कर सकते हो ना। तो बोलते नहीं कर सकते। तो बोलते क्यों। तो बोलता है क्योंकि शादी के बाद हस्बैंड को भी टाइम देना पड़ेगा मुझे, और मैं ऐसा ओमेगा नहीं हूँ जो अपने हस्बैंड को छोड़ के सिर्फ काम पे ही लगा रहा हूँ। मेरी मॉम ने मुझे ये नहीं सिखाया। तो वो क्या आप अपने मॉम को बहुत मानते हो। तो बोलते हो ऑब्वियसली मैं अपने मॉम को मानूंगा, क्योंकि मेरी मॉम बेस्ट है। मेरी मॉम की वजह से मैं इस दुनिया में आया हूँ, और मैंने मेरी मॉम को देखा है कि वो काम से पहले अपनी फैमिली को रखती है, और ऑब्वियसली मैं भी अपने काम से पहले अपनी फैमिली को ही रखूँगा ना। तो ना जॉन्गकुक ये सुन के उसको बहुत अच्छा लगता है कि उसका ओमेगा उसके हर एक चीज़ से पहले अपनी फैमिली को रखता है। तो ऑब्वियसली लैंसन को तेयंग की बातें सुन के हमारे जॉन्गकुक को अच्छा लग रहा है। तो बोलता है कि हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो बोलता है कैसे। तो बोलता है शादी के प्रिपरेशंस में। तो बोलता है हाँ आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो। तो बोलता है हाँ तो क्या करना है बोलो। तो ना वो सारी चीज़ें जॉन्गकुक को समझा देता है। तो ना जॉन्गकुक बोलता है रुको। तो वहाँ पे जैक्सन लीसा वाइन जय हो मतलब सॉरी जय अब तो काम ही कर रहा था सॉरी, वो सारे दोस्तों को उसके सारे दोस्तों को जॉन्गकुक के सारे दोस्तों को बुलाता है और बोलता है गाइस ये करना है तुम्हें, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, और सब लोग एकदम परफेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ना तेयंग जब ये देखता है कि जॉन्गकुक सारे दोस्तों को मिला के सारे
काम करवा रहा है। तो बोलते नहीं, तुम लोग सारे गेस्ट और गेस्ट से कम। फिर ना सारे दोस्त उठ के बोल देते हैं ये दोस्त की शादी है, दोस्त की शादी में अगर दोस्त ही काम नहीं करेगा तो ये वो दोस्त कैसा। ऐसा बोल के सब लोग ना अपने अपने काम पे चले जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि शादी के घर में कितने सारे काम होते हैं और तेहंग के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं। और सबको पता था कि तेहंग कौन है और तेहंग किसको बिलोंग करता है। ऑब्वियसली देयर नो। तो ना ऐसे ना जंगकुक से तेहंग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ऑब्वियसली जंगकुक की बातें ही कुछ अलग थी। तो सारे लोग सारे काम हो जाते हैं, तेहंग बहुत ज़्यादा जल्दी फ्री हो जाता है तो अपनी मस्ती में चला जाता है। तो वहाँ पे ना जंगकुक जाके शुगर को पीटने लगता है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा से इतना ज़्यादा काम करवाने की। तेरी वजह से मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा थक गया है, तुझे पता है। तो ना वहाँ पे शुगर बोलता है तेरे ओमेगा से पहले वो मेरा भाई है और अगर वो ही मेरी शादी में काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। ऐसा बोल के ना शुगर मतलब अपना शोल्डर को रब करता है और बोलता है ऐसे उठ के आके मारना मत, मैं तेरे ओमेगा का बड़ा भाई हूँ, गिव सम रिस्पेक्ट। तो बोलता है बाहर में जा तेरा रिस्पेक्ट। तो बोलता है यार कोई इज्जत ही नहीं है इंसान की। तो बोलता है तेरी इज्जत भी नहीं होगी। तो ना बोलता है कि क्यों। तो बोलता है तू क्या डिज़र्व करता है। तो बोलता है हाँ हर इंसान डिज़र्व करता है। तो बोलते नहीं तू तो कुत्ता है, तू कैसे डिज़र्व करेगा। तो बोलते डॉग्स भी मतलब सम्मान डिज़र्व करता है। तो बोलता है कि यार देख अभी मुझे परेशान मत कर, मेरा ओमेगा मुझसे बात कर रहा है, तुझे पता है कि मेरा ओमेगा कितना हम्बल तरीके से मुझसे बात कर रहा था। तो बोलता है क्या किस सच पे। तो बोलता है हाँ मैंने उसकी हेल्प की ना। तो बोलता है इसीलिए तेरे साथ वो इतना अच्छे से बात कर रहा है, तुझसे काम है उसको। तो बोलता है यार काम के लिए या फिर कुछ भी लिए मेरे साथ बात कर रहा है वही बहुत है मेरे लिए। तो ना वहाँ पे जंगकुक ना सबसे बातें कर रहा था, सब लोग उसको बातें बोल रहे थे क्योंकि जंगकुक एक अच्छा बिजनेसमैन था जो अपने बिजनेस में बहुत टॉप लेवल का, उसके अकॉर्डिंग कोई नहीं हो सकता था। तो ऐसे ही मतलब मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होता है। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होते ही तेहंग ना मतलब भाग रहा था। तो वहाँ पे तेहंग के दादू आते हैं, बोलते तेते बेबी। तो बोलते ग्रैंडपा। बोलता है कि मेरी तबीयत बहुत अच्छी अजीब लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना बोलता है ग्रैंडपा आपको क्या हुआ है। तो बोलता है मुझे नहीं पता। तो ना वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो ना तेहंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो ना सब लोगों को बुलाता है, फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। बोलता है डॉक्टर बोलता है कि उसको माइनर सा थोड़ा सा हार्ट अटैक आया है और इनके पास शायद ज़्यादा वक्त ना भी हो सके, अगर दोबारा से हार्ट अटैक आएगा तो इनके पास वक्त नहीं होगा। तो ना वहाँ पे ना तेहंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ना उसका दादू जब होश में आता है तो वो बोलते थे बीबी यहाँ पे आओ। तो बोलते हाँ दादू अब क्या चाहते हो, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है क्या दादू, मैं आपके लिए खाना पानी क्या क्या लाऊं। तो बोलते कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं मरने से पहले तेरी शादी देख लूँ। तो ना तेहंग ना मतलब एकदम स्टंट हो जाता है, उसके पास कोई बात नहीं थी कि अभी वो क्या बोले, अभी उसके साथ ये क्या हो रहा है, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे ना जंगकुक फिर सब लोग थे। तो ना वहाँ पे वो तेहंग के दादू बोलते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता है बच्चा, प्लीज़ मान जाओ ना। तो ना वहाँ पे मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो प्लीज़, मरने से पहले तुम्हारी शादी और तुम्हारे भाई की शादी देख जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तो ना वहाँ पे तेंग बोलते हैं ग्रैंडपा ऐसा मत बोलिए ना आप, वैसा क्यों बोल रहे हो, आप मेरे साथ रहोगे। तो बोलते हैं मुझे नहीं पता मैं कितना टाइम में ज़िंदा रहूँगा बच्चा, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात समझो। ऐसा बोल के ना वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं जंगकुक उस तेहंग को। तो तेहंग बोलता अच्छा ठीक है, किससे शादी करवा रहे हो आप, उससे शादी करवा मैं कर लूँगा, लेकिन फिर आप ऐसा बातें मत करो। ऐसा बोल के ना तेहंग मुंह फुला लेता है। मुंह फुलाने के बाद बोलता है थैंक यू बच्चा। तो ना वहाँ पे तेहंग अपने फादर के पास जाता है, बोलता है आप उनको बोल दो कि
मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ना वहाँ पे नैन्सी बोलती है कि वो यहीं पे है और तुम यहीं पे मिल लो। तो ना वो मिस्टर आरएम और मिस्टर जिन को, मतलब जिन को और आरएम को बुलाता है नैन्सी, और बोलता है कि जिन, आरएम, देखो मेरा बेटा तो शादी के लिए तैयार है। अगर तुम्हारा बेटा तैयार होगा तो हम शुगर और जिमिन की शादी के साथ ही उन दोनों की शादी करवा देना चाहेंगे। तो बोलता है कि हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बेटे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना जंगकुक। तो ना तिहंग का मतलब आंखें बड़ा बड़ा हो जाता है कि उसकी उसके मतलब उसके लिए जंगकुक की शादी का इनविटेशन आया था। तो बोलता है ना वो तिहंग मतलब जंगकुक को पसंद करने लगा था, क्योंकि जंगकुक उसको बहुत ही ज़्यादा भाव देता था, उसको पैम्पर करता था ऑब्वियसली। तो ना जंगकुक की बातें सुन के ना वो ब्लश करता है। तो ना वहाँ पे सब कुछ तय होता है कि जंगकुक और तिहंग की शादी भी जिमिन और शू के साथ ही हो जाएगी। तो सब लोग बहुत खुश थे, तिहंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश था या फिर दुखी था पता नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ज़रूर था। तो वहाँ पे ना जंगकुक जब तिहंग को देखता है बोलता है क्या तुम ज़ोर ज़बरदस्ती से मेरे से शादी कर रही हो। तो ना जंगकुक तिहंग बोलता है नहीं, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, अभी मुझे बहुत कुछ करना था अपनी लाइफ में, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, मेरी ग्रैंडपा की तबीयत ख़राब है और मेरे ग्रैंडपा ने मुझसे कुछ मांगा है, पहली बार मेरे ग्रैंडपा ने मुझसे कुछ मांगा है और इसलिए मैं अपने ग्रैंडपा को ज़रूर दूंगा, मैं इतना भी ज़्यादा क्रूल नहीं हूँ। ऐसा बोल के तिहंग हंसता है और बोलता है कि तुम बुरे भी नहीं हो, तुमसे शादी किया जा सकता है। तो तिहंग बोलता है थैंक यू मुझे इतने अपने लायक समझने के लिए। तो ना तिहंग ना मुस्कुरा देता है और बोलता है आई एम इम्प्रेस्ड, ऐसे ही रहना। तो बोलते तुम्हारे लिए सब कुछ। तो ना वो दोनों बात कर रहे थे। तो वहाँ पे ना मतलब जंगकुक ना बहुत ही ज़्यादा ही तिहंग को फ्लर्टिंग मतलब बातें कर रहा था, बहुत चीज़ी बातें जो तिहंग को अच्छी लग रही थी। तिहंग को पता है कि वो उसको पटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तिहंग को पता नहीं कि बहुत अच्छा लग रहा था। भाई मेरा जबड़ा दर्द कर रहा है अभी। तो ना तिहंग बोलता है कि क्या तुमको पता था कि मैं तुम्हारी रिश्ते की बात मेरे से चल रही है। तो जंगकुक बोलता है मैंने ही मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा था मेरे मॉम डैड से कह के। तो तिहंग बोलते हैं मतलब आप मुझे जानते थे। तो बोलता है हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता था। पसंद बोलो तो गलत होगा, प्यार करता हूँ। तो बोलते आपने मुझे देखा है। तो बोलता है हाँ, मैंने तुम्हें क्लब में देखा है। तो बोलते क्लब में। तो बोलते जब तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को धो रहे थे। तो बोलते क्या सच में आपने मुझे उस वक्त देखा था। तो बोलता है हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जैसे धोया। वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं था, एक्स बोल सकते हो, तुम्हारा शो ऑफ जो ख़त्म हो गया। तो तिहंग बोलता है हाँ, मैं हमेशा से रिलेशन में इसलिए आता था कि लोग मुझे परेशान ना करें, लेकिन काय ने मुझे साथ बिट्रे किया था, तो इसलिए मैंने उसको दे 2-4। तो बोलते 2-4 तुमने उसको लात घूसे कितने सारे मारे हैं। तो बोलते हैं वो उसको मारना ही चाहिए था। तो बोलते हैं तो बोलते हैं तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो तिहंग बोलता है कि क्या। फिर बोलता है हाँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारे से शादी करने के लिए पागल होया रहा था जब तुम शॉपिंग करने के लिए गए थे जिमिन और शुआ की शादी के लिए। मैंने मेरी मॉम डैड को पागल कर दिया था तुमसे शादी करने के लिए। मेरे मॉम डैड ने तो मुझे बोल ही दिया था कि जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा था। पता है मैंने तुम्हें कितना इंतज़ार तुमने मुझे करवाया। मैं इन सब का पूरा बदला लूँगा।
तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस नॉइज़ आए तो प्लीज़ कंट्रोल कर लेना। मैं अभी एक सेटअप खरीदने की कोशिश कर रही हूँ यार। मैंने मेरे घर वालों को बहुत मुश्किल से मनवाया है और मेरा भाई आते ही मैं सारी सेटअप्स लगवा लूँगी। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर द सब्सक्राइब। और नए हो तो सब्सक्राइब कर भी लो। आई लव यू गाइस, बाय बाय।